नगर निगम की मीटिंग के दौरान जो सबसे ज्यादा अपनी बात रखने वाले और जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने वाले पार्षद हैं सौरभ जोशी। सौरभ जोशी से बात करते हैं। 24/7 का जो वाटर प्रोजेक्ट मनी माजरा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया था, वो प्रोजेक्ट आज कहीं ना कहीं इधर उधर हो रहा है। वो प्रोजेक्ट आगे चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि मनी माजरा में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो चंडीगढ़ में किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर अभी हंगामा भी नगर निगम मीटिंग के दौरान में हुआ है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या दिक्कतें आई इस प्रोजेक्ट में, और अमित शाह गृह मंत्री जो है खुद इस प्रोजेक्ट को जो है इनॉग्रेट करके गए थे, कहां दिक्कत है। सर्वप्रथम मैं पहले साजन जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वो विषय के बारे में मुझे यहां खड़ा कर लिया अपने पास, जो अभी डिस्कशन ऑन द फ्लोर चल रही है जी। अभी इसमें कोई एजेंडे में कोई बातचीत का भी कुछ नतीजा नहीं निकला जी। लेकिन अब आपने जिस प्रकार प्रश्न किया और जिसमें प्रश्न में आपने 24/7 पायलट प्रोजेक्ट का जिक्र किया, तो सब पहले मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं चंडीगढ़ की जनता को, ये पायलट प्रोजेक्ट का एजेंडा नहीं है जी। ये प्रोजेक्ट है पैन सिटी का जी। इस पैन सिटी में 24/7 पानी की सप्लाई के लिए जो एमओयू साइन हो रखा है, उसको लेके ये एजेंडा है कि इसको डिस्कस करें कि फर्दर इसको क्या करना है जी। ये डिस्कशन के लिए आया है कि आप इस 24/7 को आगे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट देखिए, अब देखिए आपके पास भी कहीं ना कहीं जो सूचना है वो कम आई। वो क्यों कम आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी क्या करते हैं, हमेशा गुमराह कर देते हैं, नैरेटिव सेट करने शुरू करते हैं। आपके माध्यम से कहूंगा शायद सौरभ जोशी झूठ बोल रहा हो, आप एजेंडा पढ़िए। एजेंडा पायलट प्रोजेक्ट को लेके नहीं है, मनी माजरा वाले को लेके ये आया है पूरे शहर के पैन सिटी में 24/7 को जो जिसका एमओयू साइन हुआ है, क्या इसको हमें आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। अब मैं इस बात पे आता हूं कि एजेंडे पे अब जब इसकी डिस्कशन चल रही थी, तो जहां पे हमें चंडीगढ़ की जनता भी तो पूछनी चाहिए ना कि अगर इसको आगे अगर बढ़ाना है तो किस कारण बढ़ाना है, इसको लागू करना है तो किस कारण करना है। तो दूसरी तरफ मैं विपक्ष की बात कर लेता हूं, अगर इसको लागू नहीं करना तो उसके क्या कारण होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की जनता भी तो जवाब चाहती है। वो जवाब कहां मिलता है? वो डिस्कशन में हाउस के अंदर मिलता है। लेकिन आप मुझको इंटरव्यू करने के लिए इस कमरे में लेकर आए, क्योंकि वहां पे हालात ही नहीं है कि हम बात कर सके हाउस के बाहर भी। तो ये कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की जनता के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है विपक्षी दलों द्वारा, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा, ये बहुत निंदनीय है। अब देखिए करोड़ों का प्रोजेक्ट है जी, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, चंडीगढ़ की जनता देख रही है। तो चंडीगढ़ की जनता ये भी तो जानना चाहेगी कि भैया आप लोगों का मत क्या है जी। आप अपना मत ना रख के आप सिर्फ नैरेटिव सेट करने के पीछे लग जाते हैं, वो गलत है। क्योंकि आपको पता है अभी 2 दिन पहले भी वो आप देख रहे होंगे, एक कॉलोनी वासियों को लेके भी एक मुद्दा चला हुआ है जिसको लेके एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो गुमराह की राजनीति जो आज की डेट में विपक्षियों ने शुरू किया, उसका भी कारण है। उसका कारण है कि 2026 के कॉर्पोरेशन इलेक्शंस जो आने वाले हैं। तो अब देखिए सारे, अगर आप देखें देश भर में जितने भी प्रदेश चुनाव हुए उसमें मुझे लगता है कि जितने पार्षद अंदर है उतने भी कांग्रेस सीटें नहीं जीत पाई है, और आम आदमी पार्टी तो कहीं है नहीं है जी। तो अब उनके पास क्या हथियार रह गया चंडीगढ़ की जनता को गुमराह करने के लिए कि गलत नैरेटिव सेट करें, और जो भी एजेंडा डेवलपमेंट के लिए चंडीगढ़ के लिए आए उसको ना होने दिया। लेकिन जोशी साहब, एक जो मसला रहता है, नगर राजनीति से प्रेरित होकर अगर इन मसलों को हम ना देखें तो एक भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम को क्यों माना जाता है? ये कोई यहीं पे एक चीज नहीं है। ये सारे जहां पे भी नगर निगम देखो, वहां नगर निगम के पास बहुत सारे काम होते हैं, और ये पार्षदों की तरफ से कोई दिक्कत आती है या कि अफसरों की तरफ से कोई दिक्कत है, या कोई और व्यवस्था है जो अपने आप चल रही है? ये भाई साहब, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि संविधान का 4th पिलर आपको मीडिया को माना जाता है जी। आपको नगर निगम में भ्रष्टाचार की जानकारी इसलिए मिलती है कि नगर निगम में चंडीगढ़ की जनता के चुने हुए नुमाइंदे आते हैं जी, जो हमें वॉच डॉग का हम काम करते हैं जनता के। तो आपको पता होगा कि सौरभ जोशी ने कितने मुद्दे करप्शन के उठाए, आपको पता हो, चाहे एनफोर्समेंट का था मेरा, चाहे वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट था जिसको हमने खारिज करवाया, करोड़ों का था। तो ऐसे में कई गिना सकता हूं जो हमने ही उठाए। तो वो नगर निगम के क्यों निकल के आते हैं, उसका कारण है जी। उसका कारण ये है कि यहाँ चुने नुमाइंदों के पास जो डिपार्टमेंट है उधर हम इन पे नजर लगा के रखते हैं। अब बात आती है दूसरी, जिसमें डिपार्टमेंट जो
नगर निगम में नहीं आते। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, आबाकारी वाली जो आपका डिपार्टमेंट है, जिसको हम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट कहते हैं, वो जो शराब ठेकों में जो गलत जगह में बिकती है, उसके बारे में कभी किसी ने सवाल उठाया? अब 2 राज्यों में, चाहे बिहार है चाहे गुजरात है, जहां पे अल्कोहल बैन है और चंडीगढ़ की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, उस पर क्या कार्रवाई की जाती है? एडल्टेटेड शराब दी जाती है, आपको पता है उस पर क्या कार्रवाई की जाती है? फिर आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आ जाएं, आप उसके बाद सबसे बड़ा डीसी ऑफिस में आप मुझे बताएं कि जब भी आप रजिस्ट्री कराने के जाते हैं, जब आपने अपना ब्लड उसमें भी कराना हो, मतलब आपस में भाई बहन ने, जब माता पिता ने बच्चों को कराना, ट्रांसफर कराना हो, क्या उसके लिए वो क्या ऊपर में वो करप्शन मनी नहीं देते? तो पॉइंट है कि वो इसलिए नगर निगम की जगजाहिर होती है क्योंकि हम लोग यहाँ पे मुद्दे उठाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो अन्य डिपार्टमेंट चंडीगढ़ प्रशासन के हैं, जैसे अब पंजाब सरकार पे देख लीजिए, अब एक एसएचओ के पास 100 करोड़ निकल के आता है, डीजीपी भुल्लर ने तो कमाल ही कर दी है, अभी भी गिनती चलती जा रही है, और वो जो कुशांक शारदा पकड़ा हुआ है, वो पता नहीं कितने आईएएस ऑफिसर को लपेटेगा। तो पॉइंट है कि वहां पे राजनीतिक लोग बैठे हैं, वहां पे एक आपकी व्यवस्था है लेजिस्लेचर की, जो अनफॉर्चुनेटली चंडीगढ़ में नहीं है, जिसके कारण अन्य डिपार्टमेंट की खबर कम लगती है और नगर निगम की ज्यादा लगती है। तो ये थे हमारे साथ सौरभ जोशी, जिनका कहना है कि नगर निगम का भ्रष्टाचार इसलिए सामने आता है क्योंकि हम चुने हुए नुमाइंदे जो है वो यहाँ पे पहुंच के जो है उसकी आवाज उठाते हैं और उसके ऊपर नजर रखते हैं। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अहम सवाल उठाया कि आबकारी विभाग है चंडीगढ़ का, और चंडीगढ़ की शराब दूसरे राज्यों में पकड़ी जाती है, ये शराब कैसे वहां पहुंचती है और किस तरीके से पहुंचती है, किसकी मार्फत पहुंचती है, कौन इसको संरक्षण दे रहा है, कौन इसके पीछे है, कौन पैसा कमा रहा है, तो ये एक जांचने का विषय है। इसी तरह से उन्होंने और भी विभागों का मसला उठाया। साजिन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ, अर्थ प्रकाश के लिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।